जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंची थी, वो उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये याचिका विचार के योग्य नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द क्यों हुआ? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची और आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरी सियासी बहस छिड़ गई? आइए समझते हैं पूरी कहानी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा था जब उसकी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी का दावा था कि नामांकन रद्द करने का फैसला कानून और संविधान दोनों की भावना के खिलाफ है। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने के लिए संबंधित मामले में आरोप तय होना जरूरी है। सिंघवी ने कहा कि जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया, उस मामले में अभी तक आरोप ही तय नहीं हुए हैं। ऐसे में नामांकन रद्द करना कानून के दायरे में नहीं आता। लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसा कोई उदाहरण मौजूद है जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को रद्द कर नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया हो? इस सवाल पर कांग्रेस पक्ष कोई ठोस उदाहरण नहीं दे पाया। दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कांग्रेस की याचिका का जोरदार विरोध किया। रोहतगी ने कहा कि नामांकन पत्र खारिज होने से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल ही नहीं की जा सकती। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतों के हस्तक्षेप पर स्पष्ट सीमाएं हैं। ऐसे मामलों के लिए चुनाव याचिका और संबंधित ट्रिब्यूनल का रास्ता मौजूद है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मीनाक्षी नटराजन को सलाह दी कि यदि वो चाहें तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। यानी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली। फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत झटका नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान के लिए झटका है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनके प्रतिनिधियों को 48 घंटे तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि भाजपा इस फैसले को कांग्रेस की कानूनी हार और संवैधानिक प्रक्रिया की जीत बता रही है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी? क्या वहां से मीनाक्षी नटराजन को राहत मिल सकती है? और क्या ये मामला आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका लगा है, जबकि भाजपा इसे अपनी रणनीतिक और कानूनी जीत के रूप में पेश कर रही है। अब सबकी नज़रें हाईकोर्ट और आगे की कानूनी लड़ाई पर टिकी हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.